हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम प्रथम काव्य संग्रह रचनाओं का वर्णन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि प्रथम काव्य संग्रह या प्रथम रचना या किसके द्वारा रचित है। आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास को एक नए मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। लाख करो पूजा, लाख करो पूजा, तीरथ करो हजार, लाख करो पूजा, तीरथ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकरा दिया तो सब कुछ किया बेकार। अगर हम कितनी भी लाख पूजा या तीर्थ यात्रा कर लें, अगर हमने अपने माँ बाप को ही ठुकरा दिया तो यूँ समझ लो कि हमने सारी पूजा अर्चना को व्यर्थ कर दिया। तो अब देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो कुमकुम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीधर पाठक की प्रथम कृति कौन सी है। तो श्रीधर पाठक की जो प्रथम कृति है गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक की प्रथम कृति है। श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पंत की पहली लंबी कविता कौन सी है। तो पंत की पहली लंबी कविता जो है वो परिवर्तन है, जो कि 1923 में रचित है। पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और पंत को तो जो है एक छायावादी लेखक हैं। पंत को 1968 में हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा रचना के लिए प्राप्त हुआ था। पंत की पल्लव रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो जो है कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पंत का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो पंत का प्रथम काव्य संग्रह जो है बीड़ा है। पंत को छायावाद का विष्णु भी पंत को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार और कल्पना का लाडला कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महादेवी वर्मा का प्रथम संग्रह काव्य संग्रह कौन सा है। तो महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह है निहार, जो 1930 में रचित है। यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। महादेवी वर्मा की जो रचना है निहार, नीरजा, रश्मि, शांति गीत, दीप से कहा, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि जो हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है वह अनामिका है, जो कि 1923 ईस्वी में रचित है। निराला का जन्म जो है
1897 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का प्रथम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का छायावादी प्रथम काव्य संग्रह झरना है, जो कि 1918 में रचित है। जयशंकर प्रसाद जो हैं एक छायावादी लेखक हैं, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचना हैं झरना, लहर, कामायनी इनकी महाकाव्य रचना है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख आदि जो है इनकी प्रमुख रचना है। इनका कामायनी महाकाव्य जो है 1935 में प्रकाशित है। इसमें 15 सर्ग हैं, जिसमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। इसके प्रमुख पात्र हैं श्रद्धा, जो कि हृदय का प्रतीक है, मनु, जो मन का प्रतीक है, और इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह है। तो धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह है, तो धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह जो है कौन सा है? संसद से सड़क तक जो है वो धूमिल का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह जो है रेणुका, रेणुका 1935 जो है यह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुण कमल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो अरुण कमल का प्रथम काव्य संग्रह जो है केवल अपनी धार, केवल अपनी धार जो है वो अरुण कमल का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक वाजपेयी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो अशोक वाजपेयी का प्रथम काव्य संग्रह जो है शहर अभी संभालना है। तो अशोक वाजपेयी का प्रथम काव्य संग्रह जो है शहर अभी संभालना है, यह अशोक वाजपेयी का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो धर्मवीर भारती का जो प्रथम काव्य संग्रह है ठंडा लोहा जो है धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं कि अज्ञ का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो अज्ञ का प्रथम काव्य संग्रह जो है भग्नदूत है, जो कि 1933 ईस्वी में रचित है। अज्ञ ने 1943 ईस्वी में ताड़ सप्तक का प्रकाशन किया था, जिसके अंतर्गत 7 कवियों का वर्णन किया गया, जिन्हें राहों का अन्वेषी कहा गया है। अज्ञ का जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह जो है गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, जगदीश चंद्र गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह जो है कौन सा है? तो जगदीश चंद्र गुप्त का
प्रथम काव्य संग्रह जो है नाव के पाँव जो है जगदीश चंद्र गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह जो है प्रणभंग जो है यह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो राम नरेश त्रिपाठी का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो मिलन 1917 है। इनकी अन्य रचना है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न जो है इनकी अन्य रचना है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रामदरस मिश्र, मिश्रा नहीं है यहाँ पर, रामदरस मिश्र है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। रामदरस मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो रामदरस मिश्र का जो प्रथम काव्य संग्रह है पथ के गीत जो हैं रामदरस मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लीलाधर जगुड़ी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो लीलाधर जगुड़ी का प्रथम काव्य संग्रह जो है शंखमुखी जो है वो लीलाधर जगुड़ी का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं प्रसाद की प्रथम चंपू रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम चंपू रचना कौन सी है। तो उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रथम चंपू रचना है। उर्वशी जो है एक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है और एक उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा भी रचित है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। और चंपू रचना, जो चंपू काव्य रचना जो कहा जाता है वो गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य रचना कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संग्रह जो है कौन सा है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संग्रह जो है हिमकीर्तनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं प्रसाद की खड़ी बोली कविता का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो प्रसाद की खड़ी बोली कविता का जो प्रथम काव्य संग्रह जो है कानन कुसुम है। कौन सा, कानन कुसुम जो है खड़ी बोली कविता का प्रथम काव्य संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं करड़ालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। करड़ालय जो है हिंदी का प्रथम गीति नाटक है जो कि करड़ालय जो एकांक ये गीति नाट्य रचना है, नाटक नहीं है, यह गीति नाट्य है। यह नाट्य है न कि नाटक है, क्योंकि करड़ालय एक एकांक की रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं झरना जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है। कौन सा, झरना 1918 में रचित यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है। झरना, लहर, कामायनी जो है इनकी प्रथम रचना है। नेक्स्ट देखते हैं पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा है। तो पंत की जो प्रथम कविता है वह गिरजे का घंटा जो है पंत की प्रथम कविता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी कौशानी में हुआ था। पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार, कल्पना का लाडला आदि उपनामों से जाना जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं जूही की कली। यहाँ पर जूही की कली है न कि काली।
तो जूही की कली जो है 1916 में रचित निराला की प्रथम कविता है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जूही की कली जो है एक अश्लील कविता है। तो इसे अश्लील कविता कह करके इसे सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया गया था। सरस्वती पत्रिका की स्थापना मतलब सरस्वती पत्रिका के संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं 1903 ईस्वी में बने थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण जो है किया गया था। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास कैसी रही। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर क्लास चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, तो हम उसी टॉपिक पर क्लास लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।